नॉन गुड्स ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट पर तो रात नहीं है, लेकिन नॉन गुड्स ट्रांसपोर्ट जो माल नहीं ढोते हैं, सवारियां ढोते हैं, ऐसे मोटर व्हीकल्स को पहले क्वार्टर का जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। यानी ये जो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, इसका भी 72 करोड़ रुपए का डिपार्टमेंट के ऊपर बोझ पड़ेगा। इनकी जो फिटनेस डेट है जो पहले खत्म हो गई थी उसको भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ये 30 जून के बाद अपनी फिटनेस ये करा सकते हैं। राशन का हमको पता है कि दीपावली तक केंद्र सरकार ने और ये तय किया है कि हर गरीब परिवार को दीपावली तक राशन मुफ्त मिलेगा, उसका कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। एक कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने कुछ इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ट्रैक्टर्स को जो क्या बोलते हैं ट्रैक्टर को, ई ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाते से वो डीजल से नहीं चलेंगे बल्कि ई ट्रैक्टर इस नाते से उनका एक प्रावधान निकला है। तो ई ट्रैक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने यह तय किया है कि इसका आज 600 दिन हुए हैं तो 600 पहले ट्रैक्टर्स उनको अप्लाई करना होगा। एक तिथि निश्चित, तिथि तो नहीं की कोई निश्चित, 2 महीने 3 महीने कुछ करते हैं, 3 महीने, यानी अभी हम जून में हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक जो लोग ट्रैक्टर बुक कराएंगे, खरीदना चाहेंगे, उनको ई ट्रैक्टर पर 25% का लाभ मिलेगा। और अगर वो संख्या 600 से ऊपर हो जाती है, क्योंकि अप्लाई करेंगे पहले, तो फिर बाय लॉट 600 लोगों को ये लाभ मिलेगा। 600 से कम रह जाते हैं तो सबको मिलेगा। एक विषय और बताना रह गया है, बड़े शहरों में हमने 4th फ्लोर इसका रजिस्ट्रेशन ये भी अलाउ किया है, वरना पहले 3 फ्लोर की रजिस्ट्रेशन होती थी, 4th फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, 3rd और 4th इकट्ठा एक ही मालिक का नाम होता था। तो शहरी जो मकान हैं उनको इसका बहुत लाभ हुआ है, अपने एक फ्लोर को और बना करके किराया आदि पर वो दे सकते हैं, तो इससे उनकी आजीविका ये बढ़ी है। तो एक बड़ा काम ये किया है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज 1200 से ऊपर कॉलोनीज ऐसी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनकी मोडेलिटी तय हो रही है, उनको सबको हम जितनी भी ये सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, सीवरेज की, एक डेवलपमेंट चार्ज उनसे लेकर के और इनको सबको रेगुलराइज करेंगे। वो प्रोसेस में है, बहुत जल्दी उसका एक अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो 1200 कॉलोनी ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर किया कि हम अपनी कॉलोनी का रेगुलेशन चाहते हैं। पावर जहां तक बात है, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है कि 67% गांव में और 24 घंटे बिजली ये अब जाती है, यानी ये उनको मिलती है। हमारा गांव जगमग गांव स्कीम के अंतर्गत अब धीरे धीरे ये 5200 गांव तक हम पहुंच गए हैं। हमारी योजना है कि बाकी बचे हुए गांव में जो 1/3 बचे हैं उनको भी हम पूरा करें, ताकि हरियाणा ऐसी पहली स्टेट बन जाए कि हर गांव में 24 घंटे बिजली वो जो मिलती है सबको दे सकते हैं। मित्रों, अब मैं थोड़ी बात किसान आंदोलन की करता हूं। देखिए, हमने किसान आंदोलन के बारे में पहले भी कई बार बताया, मैं फिर बता रहा हूं और आपके माध्यम से फिर आज 600 दिन पूरे होने पर मैं अपील भी करता हूं कि इन 3 कानूनों का कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं है जिस प्रकार का प्रचारित किया जा रहा है। पीछे हमारे जो फार्मर्स थे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उस दिन भी मैंने कहा था कि हम इनका उपयोग करना शुरू करें, एक बार इसको लागू होने दें, लागू होने के बाद कोई भी उसका दुष्प्रभाव होगा तो आखिर किसान भी इस देश के हैं, सरकारें भी इस देश की हैं, लागू करने वाले भी यहीं के लोग हैं, सब मिलकर के इसके ऊपर फिर विचार करेंगे कि हम लोग इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम किसानों की सब सुविधाएं वो आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, कहीं उसमें कमी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ प्राथमिकताएं जो तय की हैं उसके अनुसार किसानों को भी सहयोग करना चाहिए। खास करके
जो एक विषय में भी 2 विषय रादर बताने जा रहा हूं कि ट्यूबवेल कनेक्शंस ये हमने खोल दिए हैं, लेकिन एक ही शर्त लगाई है कि 35 हार्स पावर तक अभी प्राथमिकता पर हम देंगे, लेकिन 15 से ऊपर जो हार्स पावर है उसको माइक्रो इरिगेशन के साथ जरूर जोड़ेंगे। अगर माइक्रो इरिगेशन का हमने प्रावधान नहीं किया यहां, जो कि पैसा सारा सरकार दे रही है, 85% सरकार दे रही है, तो इसका मतलब हम पानी के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। पानी का संकट इतना ज्यादा है कि अगर हमने इसको ध्यान नहीं किया तो हमारी अगली पीढ़ियां तो पानी के बिना ही चिल्लाएंगी। एक बहुत बड़ा संकट आगे खड़ा होगा। तो हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि पानी को जरूर बचाएंगे। सरकार यानी किसान की फसल को कम नहीं होने देंगे। माइक्रो इरिगेशन पर भी फसल कम नहीं होती है, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और जो सिस्टम बनाएगा उसको हम पावर कनेक्शन देते चले जाएंगे। ये जो आ रहा है कि इस बेल्ट में बंद कर दिए, उस बेल्ट में कनेक्शन बंद कर दिए, सब गलत है। 35 से ऊपर भी जब ये 35 वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ऊपर के वो भी माइक्रो इरिगेशन के साथ उसको खोलेंगे। 100 मीटर से नीचे अगर पानी चला गया तो अनिवार्य रूप से ही माइक्रो इरिगेशन जरूरी है। 100 फुट से अगर नीचे चला गया तो अनिवार्य माइक्रो इरिगेशन है। 100 फुट से ऊपर है तो थोड़ी रिलैक्सेशन अगर छोटी मोटर है तो दी जा सकती है। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट एक संकेत हम देना चाहते हैं। हमारी नीति है कि पानी बचाएंगे तो अगली पीढ़ियों को सुख पाएंगे वो। इसलिए इस पर किसान 100 फुट से नीचे माइक्रो इरिगेशन की सब्सिडी तो वाकई में भी है। 85% सब्सिडी सब जगह है, 100 से नीचे नहीं, बाकी जगह भी है। क्यों? हमारे हैं सब जगह है, सब जगह है, कोई 100 से नीचे नहीं, सब जगह नहीं है वो। और एक दूसरा विषय, इस बार हमने बाजरे की खरीद की। एक बहुत अच्छा संदेश उसका गया कि हम हरियाणा में बाजरा खरीद रहे हैं और सबका खरीद रहे हैं। संयोग से 7 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हमारी खरीद हुई, लेकिन उसमें एक पहलू ऐसा जिसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि राजस्थान खरीदता नहीं है, और राजस्थान का किसान भी, क्योंकि रेट का अंतर बहुत है। रेट का अंतर यानी उस समय सीजन के दिनों में भी 400-500 रुपया होता है, बाद में तो हमको बहुत सस्ता बेचना पड़ा, लेकिन 400-500 रुपए के लालच में राजस्थान का किसान हमारे यहां के बेच के जाता है। और दूसरा, कुछ लोग बाहर से सस्ता ला करके व्यापारी भी किसान के नाम से बेच जाता है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और ये जो नुकसान होता है ये अल्टीमेटली तो हरियाणा के किसान का नुकसान है, क्योंकि वही पैसा जो बचेगा वो किसान के खाते में कहीं और देंगे हम। बहुत सी योजनाएं हमारे पास किसानों की हैं। इस बार 700-800 करोड़ रुपए से ऊपर नुकसान इसका गया है हमारा, जो हमने दोबारा से बेचा है उसको, क्योंकि अपनी खपत बहुत कम है। बहुत मुश्किल से 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन हरियाणा की बाजरे की खपत है जो पीडीएस में हम देते हैं, बाकी सब बेचना पड़ता है। इस बार हमने बाजरे के लिए भी कहा है कि उसकी खेती भी कम करो, और कम करने के लिए एक योजना जिसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना बनाई थी हमने 7,000 प्रति एकड़ की, बाजरे की हम योजना दे रहे हैं। क्योंकि बाजरे में पानी वाला विषय नहीं है, बल्कि पानी तो बाजरे में कम लगता है, लेकिन बाजरे की खपत तो उतनी नहीं है जितनी उपलब्ध होती है। इसलिए उसकी जगह दालें लगाएं, मूंग लगाएं, उड़द लगाएं, अरहर लगाएं, कपास बोएं। तो ये चीजें अगर करेंगे तो उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़, जिन्होंने पिछली बार बाजरा बोया था और इस बार दाल पर तिलहन पर शिफ्ट हो गए, उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़ उनको अनुदान मिलेगा। और जो बाजरा भी बोएंगे उसको भी इस बार हम भावांतर भरपाई योजना से ही खरीदेंगे, ताकि राजस्थान का आदमी ना आ सके, ताकि जिसने स्टोर कर लिया है वो दोबारा से मंडी में ना बेच सके। क्योंकि स्टोर करने वाले आज भी स्टोर कर गए हमारे यहां सस्ता खरीद के, कि अब जब मंडी खुलेगी तो हम सरकार को 250 फिर बेच देंगे। तो वो रोटेशन चलता रहेगा। उस रोटेशन को बंद करने के लिए केवल किसान जिसने बोया है उसी को भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा। तो ये एक किसानों के हित में, खास करके हमारे जो बाजरा ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनके हित में ये बात मैंने बताई है कि बाजरा छोड़ दें तो 4,000 रुपये लें, बाजरा बोएं तो इस बार प्रोक्योरमेंट की बजाय उनको भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा, डीबीटी से मिलेगा सबको, सबके उनके खाते में जाएगा।
वो हमारे पास डाटा आ जाएगा सारा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में इस बार। और डाटा को लेने के लिए थोड़ा सा इस बार हम और मेहनत करेंगे कि हर खेत का फसल का डाटा ये हमारे पास आ जाए। कई बार बहाने मारते हैं कि भी हम तो बोया था बाजरा लेकिन हमारी तो फसल लिखा ही नहीं गया। तो इस बार सारे डिपार्टमेंट लग करके, चाहे उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और हमने आउटसोर्सिंग सिस्टम से भी हम लोग लगाएंगे, ड्रोन मैपिंग ये भी हम कराएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सख्ती से लागू करेंगे। ये विषय भी आपके सामने मैंने रखना था। ड्रोन की बात आ गई। एक विषय और जो मेरे उसमें लिखा नहीं था लेकिन मुझे याद आ गया इसलिए बता रहा हूं। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और एक कारपोरेशन बना रहे हैं, ड्रोन कारपोरेशन ऑफ हरियाणा। और जितना भी सर्वे ड्रोन से करने की आवश्यकता विभागों को पड़ेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे फॉरेस्ट है, माइंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत का डिपार्टमेंट है, या टाउन कंट्री प्लानिंग है, क्योंकि सबको एरियल सर्वे की जरूरत पड़ती है। ऐसा एरियल सर्वे करने के लिए एक ड्रोन कारपोरेशन हरियाणा हमने बनाया है, जिसमें पहले चरण में 100 ड्रोन और एकदम अगले चरण में 100 ड्रोन, और वैसे 2 चरणों में 200 ड्रोन लिए जाएंगे। हमारे पास 40 से 50 ड्रोन हैं अभी, लेकिन अलग अलग विभागों में है। कोई फॉरेस्ट के पास है, कोई हमारे क्रिड के पास है, कहीं बाकी डिपार्टमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी कर रहा है। उन सबको इकट्ठा करेंगे ड्रोन कारपोरेशन में, और 200 ड्रोन्स का ये प्रावधान करके, और इस 200 ड्रोन को करने का मतलब यह है कि हर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 200 स्क्वायर किलोमीटर में एक हो जाएगा। 200 स्क्वायर किलोमीटर में एक ड्रोन 10 दिन के अंदर पूरा सर्वे कर लेता है। तो ऐसा ये बड़ा महत्वाकांक्षी हमारा कार्यक्रम है, जिससे बहुत प्रकार की समस्याएं हमारी खत्म होंगी। मित्रों, में अंत में इतना ही है कि आज का विषय आपके सामने रखा कि इन 600 दिनों में हमने क्या किया। पिछले 5 साल की कहानी तो चूंकि कई बार बताई जा चुकी है, सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब हर 100 दिन के बाद हम आपके पास आएंगे, 700 दिन पर भी आएंगे, 800 दिन पर भी आएंगे, ताकि जो सालों का हिसाब चाहते हैं उनको दिनों का हिसाब दे सकें और जनता को बता सकें। उनको हिसाब देना दे, हम इतनी चिंता नहीं है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं कि जनता की अपेक्षा, जनता की जो आवश्यकता, उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सबका साथ सबका विकास, इसको आधार मान करके हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो इस बार कोरोना का जो एक काल था, हम आशा अपेक्षा करते हैं कि इससे हम बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना को हमने जाना भी है, जिया भी है, लोगों की जानें भी बचाई हैं, लेकिन फिर से ना आए, ये भी अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।